राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं अपने YouTube चैनल पे आप लोगों से डेयरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों को डेयरी फार्म में कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। तो आज हम बात करने वाले हैं डेयरी से रिलेटेड हर उस बिंदु पे जो कि एक डेयरी फार्मर को काफ़ी परेशान करती है। और हम डेयरी फार्मर हैं तो हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए, क्या क्या नहीं ध्यान देना चाहिए, इस बात को जानना हमारे लिए बहुत आवश्यकता होता है। तो चलिए, हम वीडियो में ज़्यादा टाइम लेते हुए नहीं, हम आप लोग को जल्दी बता देते रहे और आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहें, ताकि हम सारा इन्फॉर्मेशन जब आप लोग को दें तो आप लोग को आसानी से मिल सके। तो डेयरी का मतलब दोस्तों, हमें जब डेयरी करना होता है तो हमें सबसे पहली बात जो है उस इस पे ध्यान देना चाहिए, ताकि हम जिस गाय का चयन कर रहे हैं, जिस गाय को ले रहे हैं, उस गाय का नस्ल अच्छी हो, ब्रीड जो बोलते हैं, जो ब्रीड बोलते हैं, ब्रीड अच्छी हो। क्योंकि अगर उसका ब्रीड अच्छा है तो वो लंबे समय तक हमको दूध दे सकती है, और जब वो लंबे समय तक हमको दूध देगी तो हमारे डेयरी में लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। और ज़्यादातर कोशिश ये करिए कि आपकी जो गाय है, जो आप खरीद रहे हैं या परचेस कर रहे हैं, तो उस टाइम आप लोगों को ये ध्यान देना जरूरी है कि आपकी वो जो गाय है तो कम से कम मैक्सिमम 15 लीटर दोनों टाइम का मिला के दूध होना चाहिए। क्योंकि अभी की टाइम में बहुत अफवाह फैला है कि 20 लीटर वाली ले लो, 25 लीटर वाली ले लो। तो मैं आप लोगों को सलाह नहीं दूंगा कि आप 25 लीटर की गाय ले लो, क्योंकि 25 लीटर की गाय को मैनेज करने के लिए उतना नॉलेज होना चाहिए। और नया नया जो भी फार्म करते हैं उनको उतना नॉलेज नहीं होता है, और जो कि जिस कारण उनकी गाय खराब हो जाती है और उनकी गाय बहुत सी दिक्कतें आती है। और 80,000 90,000 की गाय लेके आते हैं और वो गाय पूरी तरह से चौपट हो जाती है, जिससे उनको बहुत भारी लॉस स्टार्टिंग में ही हो जाता है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि हमें स्टार्टिंग में 15 लीटर से ही स्टार्ट करना चाहिए, 15 लीटर वाले ही गाय लेना चाहिए। और जब भी गाय ले तो आप लोग ज़्यादातर ये कोशिश करिए कि एचएफ ले, क्योंकि एचएफ गाय का जो पीरियड्स है वो लंबे समय तक दूध देने का है। क्योंकि उनको लंबे समय तक और ज़्यादा दूध देने वाली गाय के नाम से ही जाना जाता है। तो अपनी जो एचएफ गाय है, इसको अगर आप 15 लीटर वाली भी ले रहे हैं तो ड्राई करते करते इसका मैक्सिमम दूध 7 लीटर पे ख़त्म होता है। तो अगर 15 लीटर वाली गाय आपको 7 लीटर दूध भी लास्ट समय तक देती है और 2 से 3 महीने के लिए उसको ड्राई करते हैं तो भी वो कम से कम अपना खर्चा निकाल लेती है। तो उसके बाद सिर्फ 2 महीना ही आपको उसको बैठा के खिलाना पड़ता है। तो अगर 1 महीने खर्चा आपका 7,000 उसके ऊपर गिर रहा है तो 2 महीने का खर्चा 14,000 रुपये गिरेगा। तो उसने जो 8-10 महीने में आपको दूध दिया है उसमें से आप 14 से 15 हज़ार रुपये उसके ड्राई पीरियड के लिए निकाल के रखिए। तो इससे क्या होगा कि आपका डेयरी जो है कभी लॉस में नहीं जाएगा। और सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि जो भी आप गाय परचेज कर रहे हैं या खरीद रहे हैं, उसके पीछे कोई धोखाधड़ी वाला काम ना हो। उसका थन अच्छे से चेक कर लें, उसका चलने का जो भी हर एक चीज़ होता है जो कि आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये गाय अच्छी है। और उसके बाद उस गाय को चयन करें और उसके बाद उस गाय को खरीदिए। और उसके साथ साथ ही आपको ये भी ध्यान देना है कि कहीं ये गाय में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो कि सामने वाला हमसे छुपा रहा है और हमको पता नहीं चल रहा है। तो आपको अगर डेयरी फार्म स्टार्ट करना है तो आप मेरे सलाह अनुसार 2 गाय से ही स्टार्ट कीजिए। क्योंकि आप मान लो 10 गाय लेकर के आते हो और 10 गाय आपसे मैनेज नहीं हो पाती है, जिसके कारण आपको लॉस में जाना पड़ेगा। अगर 2 गाय लेकर के आते हो और 2 गाय से आप अच्छे से सीख रहे हो, और जब सीख ले रहे हो तो उसके बाद धीरे 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 कर करके आप अपनी गाय को बढ़ा सकते हो। और जब आप 2 गाय से स्टार्ट करके 2 से 4 करोगे, 4 से 6 करोगे, 6 से 8 करोगे, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ जाएगी। और हर एक छोट छोट चीज़ जो होती है डेयरी से रिलेटेड, वो सब आप समझ जाओगे। और जब आप सब चीज़ समझ जाओगे उसके बाद आप बड़े लेवल पे कर सकते हो, चाहे 100 गाय रखो, 50 गाय रखो। उसके बाद क्या होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस तरह से प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम को आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे, और जिससे कि आने वाले समय में आपकी डेयरी अच्छा खासा ग्रोथ करेगी और अच्छा खासा आप इनकम भी करोगे। सब लोग ये कहते हैं कि डेयरी फार्म लॉस का बिजनेस है, पर मैं कहता हूँ कि डेयरी फार्म